दरअसल इंदौर नगर निगम हुए घोटाले में दिन ब दिन कई परतें खुलती जा रही है। वहीं डीसीपी पंकज पांडे ने बताया कि निगम घोटाले के आरोपियों द्वारा फर्जी तरीके से राशि निकाली गई है और जो काम हुआ ही नहीं उसका फर्जी तरीके से पेमेंट हुआ है, जिसको लेकर पाकिस द्वारा जांच की गई है कि आरोपियों द्वारा कहां पर प्रॉपर्टी ली गई है, उसकी जाँच की जा रही है। इसी के साथ अलग अलग आरोपियों की संपत्ति की जाँच के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय, नगर निगम, नगरीय निकाय के कार्यालयों से ली जा रही है। उसके बाद इनकी लिंक निकालकर नगर निगम से जो पैसा लिया है उसके बाद कोर्ट के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ पुलिस द्वारा आरोपियों द्वारा घोटाले के पैसे से अय्याशी की है उसकी भी फोरेंसिक ऑडिट कर संपत्ति फ्रीज या कुर्क करने के लिए न्यायालय में प्रतिवेदन पेश करेंगे। आरोपियों की प्रॉपर्टी की जानकारी पुलिस को लगी है कि जो पैसा निकाला गया है उसकी लिंक निकाल कर स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक जांच कहां तक पहुंची है और इन लोगों की संपत्ति के लिए क्या कार्रवाई शुरू की हुई है? जो इस प्रकरण में आरोपी हैं उनके द्वारा जो राशि निकाली गई है फर्जी तरीके से, नगर निगम ने जो उनको पेमेंट किया है वो कहाँ पर है, क्या प्रॉपर्टी उससे ली गई है, इसके बारे में भी विवेचना की जा रही है। और अलग अलग आरोपियों की जो संपत्ति है वो रजिस्ट्रार कार्यालय, संबंधित नगर निगम या नगरीय निकाय के जो कार्यालय हैं उनसे ली जा रही है। फिर उसका लिंकेज जो मनी इनको नगर निगम से मिला है या जो प्राप्त किया है उससे स्थापित करके कोर्ट के द्वारा इनकी कार्रवाई कराई जाएगी, वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा सभी रिकॉर्ड। सर, ये क्या आरोपी जो हैं, जो नगर निगम में राशि इनको प्राप्त हुई थी, इससे क्या घूमने फिरने का भी कुछ काम करते थे, घूम फिर के, ऐसी भी कुछ जांच इसमें सामने है? वो अलग अलग जो प्रकरण है उसमें जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है अलग अलग मामलों में कि जो राशि मिली वहाँ से उसका किस तरह से उन्होंने, और इसकी हम एक जो फॉरेंसिक ऑडिट भी करा रहे हैं ताकि ये पता चले कि वो रुपया जो मनी ट्रेल है वो कहाँ गया, और उसकी लिंक स्थापित करके फिर हम उसकी फ्रीज करने के लिए या कुर्क करने के लिए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। सर, अभी तक क्या लिस्टिंग की जा चुकी है इनकी प्रॉपर्टी में, कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने, कितना जो अर्जित की है प्रॉपर्टी इस घोटाले? अभी जो प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है उसका लिंक इस जो पैसा निकाला गया है उससे स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद ही इस बारे में कुछ कहना सही होगा। उसके बाद जो न्यायालयीन प्रक्रिया होगी उसको किया जाएगा। कितने की संपत्ति सामने है? उसका वैल्यूएशन ऐसे अलग वो नहीं एकदम लिस्टिंग इस तरह की नहीं हमारे पास अभी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रार कार्यालय हैं या नगरीय निकाय के कार्यालय हैं, उनसे उसका लिस्टिंग कर रहे हैं। लिस्टिंग करने के बाद उसका जो वैल्यूएशन है, जो मनी निकाला गया उससे उसका लिंकेज है, ये स्थापित किया जाना की प्रक्रिया चल रही है। सर, अब तक जो आरोपी पकड़ाए हैं इनके क्या अकाउंटों को फ्रीज कर दिया गया है, इनके कुछ लॉकर्स वगैरह की भी जानकारी पुलिस को लगी है? ये जैसे ही प्रकरण कायम हुआ था उसी वक्त ही जो खातों में जिनमें पैसा गया था उनको जो संबंधित बैंक से उनको लेटर लिखा गया था कि इसमें जो राशि उपलब्ध है उसको विड्रॉ ना करने दिया जाए, और ऐसा लगभग 70 लाख रुपए उस समय शुरू में ही फ्रीज करा दिए गए थे। और इनसे रिलेटेड अन्य कौन से अकाउंट हैं और अन्य कोई लॉकर है, इस बारे में भी विवेचना चल रही है। सर, इसमें जाहिद खान, राजेंद्र और बिल्किस आशु फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश में है? उनको भी जो शेष हैं जिनके विरुद्ध में प्रकरण दर्ज है उनकी तलाश कर रहे हैं, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या इनकी तलाश के लिए कोई स्पेशल टीम का गठन किया गया है जिस तरीके से अभय राजू को गिरफ्तार किया? वो लगभग 12 लोगों की टीम बनी हुई है जो विवेचना भी कर रही है और धरपकड़ भी कर रही है। अलग अलग टास्क दिए गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है लगभग डेली बेसिस पर, और अलग से जो उनको पकड़ने का पूरा प्रयास किया जाए। टोटल कितने का घोटाला सामने आया अभी और आगे बढ़ भी सकता है क्या? अब ये विवेचना में आगे बढ़ने या ना बढ़ने के बारे में कोई चीज़ नहीं कही जा सकती। अगर फाइलें ऐसी आएंगी तो निश्चित ही बढ़ेगा ही। और अभी तक की स्थिति में लगभग 33-34 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है फाइलों पर, और लगभग 58 करोड़ रुपए के बिल प्रस्तुत हुए थे। सर, राज्य सरकार ने इसको लेकर एक एसआईटी भी गठित की है पिछले दिनों इंदौर में जांच करने की आई थी, तो पुलिस से इस जांच में जो पुलिस ने जांच की है उसको लेकर के जो जानकारी मांगी है वो हाई पावर कमेटी अपनी जांच कर रही है, उनके जो बिंदु हैं वो अपनी जांच कर रहे होंगे। पुलिस की अपनी जो विवेचना है वो उसमें अपनी जांच कर रही है। ठीक है।